ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैंने वीडियो दिया था आपको कैनेबिस इंडिका। कैनेबिस इंडिका भंग को कहते हैं, उसकी आपको मैंने पूरी जानकारी दी। देखिए, एक बात हम बताते हैं कि हर एक चिकित्सक का बताने का जो अंदाज होता है वो सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज होता है। वो जितने श्रोता हैं वो किसी अंदाज को पसंद करते हैं, वो किसी अंदाज को पसंद करते हैं। कुल मिला के अपने हिसाब से सभी अच्छा ही बताते हैं। मेरा अंदाज कुछ अलग है। मैं जो खास चीज़ होती है उसकी जड़ की गहराई में जाकर के बताता हूँ कि इसमें कितना दम है। कुछ जो बताते हैं तो वो तने के बारे में बताते हैं, कुछ जो बताते हैं तो वो पेड़ के पत्तों के बारे में बताते हैं। तो गुण तो सबके अंदर होता ही है। तो आज मैं आपको ओपीएम के होम्योपैथिक में जो ओपीएम, जिसको हिंदी के अंदर अफीम कहते हैं, संस्कृत के अंदर अहिफेन कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में कहीं कुछ कहा जाता है। मुख्यतः अफीम के नाम से ही इसको सब लोग जानते हैं और ये एक नशे की चीज़ होती है। इसके पौधे पे डोडे आते हैं और किसान उनके चीरा लगा के और छोड़ देते हैं। उस चीरे लगाने के बाद रात भर में जितना उसके ऊपर दूध सा इकट्ठा होता है तो उसे उतार लेते हैं। इस तरह से काले रंग का अफीम फिर उसको शुद्ध करते हैं और जो भी है अफीम प्राप्त होता है और इसकी खेती बड़े पैमाने पे होती है और इसे रखना, इसको खाना कानूनन अपराध है। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ होम्योपैथिक ओपीएम का। ये अभी आपको पोटेंसी के अंदर मिलेगी, 30 में मिलेगी, 200 में मिलेगी, 1000, 10,000, लाख पोटेंसी में मिलेगी। कोई पाबंदी नहीं। आप जैसे और दवाइयाँ काम में लेते हैं वैसे ही ओपीएम को काम में लिया जाता है। लेकिन ऐसे कोई पुराने मेरे जैसे ही कोई होम्योपैथ डॉक्टर हों जिसको कुछ याद हो या कोई ऐसे सज्जन हो जिनको कुछ याद हो, तो आज से 40 साल पहले, 35 साल हो गए, हमसे किसी ने कहा कि हमें ओपीएम मदर टिंचर चाहिए। तो हम इतनी गहराई में गए नहीं। हम देखते कि जैसे ये ओपीएम 30 पोटेंसी है वैसे इसका मदर टिंचर होगा। तो हमने जयपुर ऑर्डर दिया, राजस्थान होम्यो स्टोर, डड्डा मार्केट, जौहरी बाजार, जयपुर। सबसे पुरानी दुकान आज भी है। तो इसका मदर टीचर आ गया। अब जिसने मंगाया उसको दिया, क्या किया क्या न किया ये हमें पता नहीं। फिर कानून सख्त हुए, लोग मिसयूज करने लग गए
तो सभी फार्मेसियों ने अब कोई इसका मदर टिंचर तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि उससे नशा आता है। खैर, जो भी है, जो मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। ओपीएम का जो खास एक काम है, ये दवा इसलिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होती, लेकिन होती है वो तो बहुत अच्छे रोगों में होती है। जैसे आप कोई भी दवा, जैसे मान लीजिए आपको इंडाइजेशन है या आपको सिर में दर्द है, कोई रोग हो, और आप उसकी चुनी हुई दवा, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक, अपने चिकित्सक के ज़रिए खा रहे हैं और फिर भी लाभ नहीं मिलता है, इसका मतलब ये होता कि आप जो दवाई जिस रोग की खाते हैं उसकी प्रतिक्रिया शरीर के अंदर नहीं होती, जबकि होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो बीच बीच में ओपीएम 200 की एक खुराक अगर इस तरह के पेशेंट को देते रहें तो वो जो भी दवा जिस रोग की खाएगा वो अपना काम शुरू कर देगी। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण दवा है। हाँ, अब मैं आपको, किसी भी व्यक्ति को कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो जाए, लेकिन उस रोग के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में रोगी को कुछ महसूस नहीं होता। वो अपने सारे काम साधारण दिनों की तरह ही कर लेता है। उस समय उसके इन्हीं लक्षणों को देखकर ओपीएम देना बहुत ही उपयोगी साबित होता है, क्योंकि जो ओपीएम का जो सेवन करते हैं तो वो उनकी स्थिति करीब करीब इसी तरह की होती है। इसके अलावा ये औषधि मल दवा यानी कि कब्जियत के लिए, क्योंकि जो अफीम का सेवन करते हैं तो उनको बहुत भयंकर कब्जी होती है, दस्त मैंगनी के तरह बंध के आता है। तो जिस बीमारी के अंदर अगर किसी को इस तरह का दस्त आता है तो ओपीएम 200 की खुराक रात को सोते वक्त 10 दिन देने से उसके मल की गांठें खत्म हो जाएगी और वो निरोग होगा और उसका दस्त साफ आने लग जाएगा। होम्योपैथिक में उल्टा होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जो चीज़ कब्ज पैदा करती है, ओपीएम खाने से इस तरह की दस्त होती है, सख्त कब्जी हो जाती है, तो वही शक्तिकृत ओपीएम देने से वो तकलीफ़ ठीक हो जाती है। पेशाब का न आना, पेट का फूल जाना, इन सब में ये चमत्कारिक असर दिखाती है। इसके अलावा बूढ़े आदमी अपना सिर काफ़ी हल्का महसूस होना, सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा लगना, सिर घूमने के कारण चक्कर आना, सिर के पीछे के हिस्से में दर्द होना, रोगी अपने सिर में इतनी तेज़ी से दर्द महसूस होता है जैसे कि सिर अभी फट जाएगा, याददाश्त का बिल्कुल चला जाना, कोई बोलता रहता है लेकिन रोगी को उसकी बात ही समझ में नहीं आती। इस तरह के लक्षणों में अगर रोगी को ओपीएम औषधि का प्रयोग कराया जाए तो उसमें लाभ मिल जाता है। इससे रोगी की मानसिक अवस्था जो होती है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता, याददाश्त का पूरी तरह खो जाना, मन में अजीब अजीब से भयानक ख्यालों का आना, अपनी बोली हुई बातों को खुद ही न समझ पाना, घर पर होते हुए भी उसे लगता कि वह घर पर नहीं है, अपने काम अपने आप ही चीखने चिल्लाने लगना आदि रोगी को ओपीएम देने से लाभ होता है, जो
इसका क्रूड के अंदर ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति करीब करीब ऐसी ही होती है। रोगी की आंखें अभी खुली आधी बंद सी होना, आँखों की पुतलियों का फैल जाना, पलकों का नीचे की ओर लटक जाना, आँखों का एक ही जगह जम जाना आदि आँखों के रोगों के लक्षणों में रोगी को ओपीएम का सेवन कराना लाभदायक होता है। रोगी को अपना मुंह बिल्कुल सूखा हुआ सा लगना, रोगी की जीभ पर लकवा मार जाने के कारण जीभ का काली हो जाना, रोगी को बार बार प्यास लगना, किसी चीज़ को खाकर निगलने में और बोलने में परेशानी होना, मुंह से खून के साथ झाग का आना, ऐसे लक्षणों में रोगी को ओपीएम देने से लाभ मिलता है। पेट में दर्द के साथ उल्टी होना, बेहोशी छाई रहना, उल्टी के साथ शरीर के अंदर की गंदगी का बाहर आना, रुका हुआ हर्निया, बार बार भूख सी लगना लेकिन भोजन करने का मन न करना आदि लक्षणों में ओपीएम लाभ करती है। पेट का फूलकर सख्त हो जाना, पेट में दर्द होने के साथ ही मल का बहुत ही मुश्किल से आना। याद रखें, ये कब्जियत की एक बेहतरीन दवा है। हाँ, इन लक्षणों में रोगी को ओपीएम से लाभ होता है। मैं आगे जाके इसका एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा कब्ज वालों के लिए। हाँ, पेट में कब्ज का बढ़ना, मल क्रिया के लिए जाने की इच्छा ही न होना, मल का गोल आकार में काले रंग का जैसे बकरी और भेड़ उन जैसा मल द्वार से बड़ी मुश्किल से निकलता है और अंदर घुस जाता है। बड़ी रोगी की स्थिति खराब होती है, मलद्वार में तेज़ी से बदबू आती है। इन लक्षणों के आधार पर ओपीएम से रोगी को लाभ होता है। पेशाब का बहुत देर से और कम मात्रा में आना, किसी तरह का डर लगने के कारण पेशाब का रुक जाना, अपने आप ही आ जाना, पेशाब की नली का कमज़ोर सा होना जैसे लक्षणों में रोगी को ओपीएम देने से लाभ मिलता है। औरतों की बीमारी के अंदर किसी तरह का डर लगने के कारण मासिक धर्म का रुक जाना, बच्चे को जन्म देने का दर्द रुक जाने के कारण बेहोशी और गर्भवती स्त्री को बेहोशी छा जाना, गर्भवती स्त्री को बहुत अधिक नींद आना, गर्भाशय में बहुत तेज़ी से प्रसव वेदनाओं के साथ ही मल का काफ़ी तेज़ी से आना, ये दोनों तरफ काम करती है। देखो, अगर बहुत दस्तें आ रही है तो भी रोकेगी। अब इसकी जब प्रूविंग हुई ओपीएम की, तो ओपीएम की जब डॉक्टरों ने प्रूविंग की जिस आदमी के ऊपर, तो उसने दोनों लक्षण दिए। तो पहला लक्षण तो मैं आपको बता दिया कि भयंकर कब्ज का दिया जो सख्त पत्थर की तरह आती है। दूसरा, उसी रोगी ने कुछ समय बाद ये लक्षण दिया कि मेरे को पतले दस्त आते हैं। अब एक ही चीज़ के दो लक्षण, तो दोनों ही लक्षण इस ओपीएम में आ गए। पहले मैं बता चुका और अब ये औरतों वाली बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत दस्त आना, इसमें ओपीएम देने से बहन बेटियों को लाभ मिलता है। रोगी को नींद आते ही सांस का रुक जाना, दोबारा सांस चालू करने के लिए ज़ोर ज़ोर से हिलाना पड़ता है, गले में खराश सी होना, सोते समय बहुत तेज़ी से खर्राटे आना, सांस छोड़ने की क्रिया बहुत दर्द कारक, रुक रुक कर गहरी सी होना, छाती का गर्म होने के साथ ही दिल के पास जलन महसूस होना, खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी, चेहरे का नीला पड़ जाना, खांसी में बलगम के साथ खून का आना लक्षणों में ओपीएम लाभ करती है। इसके रोगी को नींद आती है,
ऐसी कि जिसमें रोगी को खुद ही पता नहीं होता कि वह कहाँ सो रहा है। नींद आने के बाद सांस का रुक सा जाना, नींद में खुली आंखों के साथ चीखने चिल्लाने लगना। रोगी को बहुत तेज़ी से नींद तो आती है, लेकिन उसको सोने में बहुत परेशानी होती है। नींद आने पर रोगी को जंगली जानवरों के भयानक से सपने दिखाई देना, रोगी को ठंड लगने के साथ शरीर में कंपकपी होना, उसका शरीर गर्म होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर में गर्मी हो जाने के साथ ही रोगी को प्यास भी काफ़ी लगना। इन सारे लक्षणों को किसी रोगी में अगर नज़र आए तो उसको ओपीएम 200 की एक खुराक से ठीक हो जाता है। रोगी को बुखार आने के लक्षणों में उसकी नाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती है, रोगी के पूरे शरीर में गर्मी फैल जाती है, रोगी के पूरे शरीर से गर्म सा पसीना निकलने लगता है। बुखार के साथ रोगी जब सांस लेता है तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, रोगी को बहुत तेज़ प्यास लगती है और नींद भी आती है। रोगी को हल्का सा बुखार आने के साथ ही गहरी नींद भी आती है। ऐसे रोगों में ओपीएम लाभ करती है। पीठ धनुष की तरह टेढ़ी हो जाना, गर्दन की नसों का फूल जाना, वेदनाहीन पक्षाघात यानी कि बिना दर्द का लकवा, शरीर के अंगों का फटकना, अंगों का सुन्न हो जाना, शरीर में झटके लगना ऐसे कि जैसे संकोचक पेशियों की क्रिया बढ़ गई हो, ज़्यादा रोशनी से बेहोशी छा जाना, पतंगों का धीरा ठंडा हो जाना जैसे लक्षणों पे ओपीएम से लाभ होता है। रोगी के शरीर पर गर्म सा पसीना निकलने के कारण उसकी चमड़ी का बिल्कुल गीला हो जाना, अगर रोगी को सोते समय कुछ उड़ा दिया जाए, वह हाथ पैर मारकर उसे हटाना चाहता है, शरीर की जनने इंद्रिय को छोड़कर उसके पूरे शरीर पर गर्म सा पसीना निकलता है। इन सारे लक्षणों को ओपीएम देने से ठीक हो जाता है। इसके रोग की वृद्धि गर्मी में, नींद में या उसके बाद में रोग के लक्षण बढ़ते हैं। आराम मिलता है पेशेंट को, ठंडी चीज़ों से लगातार घूमते रहने से रोग कम हो जाता है। देखिए, तेज कॉफ़ी बार बार पीने से ओपीएम औषधि के हानिकारक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी ने बिना मतलब ओपीएम शक्तिकृत अगर खा लिया है तो उसके भी प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, और इसके अलावा जिसने इसका नशा किया है तो उसे कॉफ़ी पिलाने से आराम मिलता है। इसकी मात्रा लिखी है इन्होंने 3x और 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी। ये मैंने आज आपको ओपीएम, आइफेन, अफीम के बारे में, ओपीएम दवा, होम्योपैथिक के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। देखिए, संडे का दिन है। अब कल आज हमने सुबह कैनबिस इंडिका भंग की जो प्रकृति होती है वो बताई, शराब की भी बताई थी, और अब मैं वीडियो दिया ओपीएम का, तो मैं जाते जाते इसकी प्रकृति को भी आपको मैं बता दूंगा। आप हंसना ज़रूर, लेकिन इतना ज़बरदस्त मत हंसना कि सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाए। हमारे यहाँ इस शहर के अंदर पहले बहुत अफीमची थे। राजा महाराजाओं के समय में खूब अफीम का सेवन करते थे। तो यहाँ का जो बाज़ार है, जिसको चौमुखा बाज़ार कहते हैं, यानी कि बाज़ार के 4 गेट हैं जिसमें, इसलिए चौमुखा बाज़ार कहते हैं, और बड़ी भीड़ होती है। तो कोई समय में 2 जने जो अफीमची थे, उन्होंने डट के अफीम का सेवन किया और वो पैदल रवाना हो गए। उस वक़्त साइकिल के अलावा और कोई गाड़ी घोड़े नहीं होते थे।
तो चौमुखा में वो आए तो वहाँ भीड़ देखी उन्होंने। भीड़ देख के एक दूसरे को बतलाया कि यार यहाँ भीड़ ज़्यादा है, अपन कोई से टकरा जाएंगे। कहाँ यार तुम ठीक कहते हो, ज़रूर कोई से टकरा जाके तुम मारेगा वो अपने को, तो क्या करें कि अपन दोनों चिपक करके और चलें ताकि भीड़ से दूर रहें। तो उन्होंने एक दूसरे के गले में हाथ डाल के और धीरे धीरे वो चलने लगे। लोग उस वक़्त तमाशा देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा कि यार ये दरवाज़ा आ गया, चौमुखा बाज़ार का दरवाज़ा आ गया, कि ये सामने दरवाज़ा आ गया कि हाँ कि देख अपन कहीं इस दरवाजे से टकरा न जाएं। कहाँ यार तुम बात तो ठीक कह रहे हो, ज़रूर इस दरवाजे से टकरा जाएंगे तो माथा फूट जाएगा। ये अफीमचियों की बात कर रहा हूँ कि तो क्या करें कि नहीं, अपन कुछ है जो झुक करके चलते हैं, इस दरवाजे को पार करते हैं। अब लोग बाग देख रहे तो दोनों ऐसे उकड़ू झुक गए और बंदर की तरह धीरे धीरे चलने लगे। जो ही दरवाज़ा निकट आया, यानी कि 2-3 फुट का ही फासला रहा, तो एक अफीम जी ने अपने दूसरे से भाई से कहा कि देख यार अपन झुक भी गए, सब तरह से कोशिश कर ली, लेकिन ये दरवाज़ा तो अड़ेगा। क्या अड़ेगा? हाँ यार, फिर क्या करें कि अपन एक काम करते हैं, लेट जाते हैं और धीरे धीरे रेंगते हुए इसको पार करते हैं, फिर कहाँ से अड़ेगा। हाँ बात ठीक। तो दोनों ही लेट गए सड़क पे और धीरे धीरे आगे सरकने लगे। लोग बाग तमाशा देखने लगे। उधर से जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा पार किया तो पुलिस का एक आदमी आया, तो उसने आकर के एक डंडे की एक के सिर के ऊपर मारी। करे यार, कर क्या हुआ कि इतना नीचे लेट करके भी दरवाज़ा पार किया, फिर भी साला ये माथे के आड़ी गया, लग गई मेरे। तो ये एक जो इसका नशा करते हैं तो उनकी मनोदशा का मैंने जिक्र किया है, और मेरी बात एक सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है। दोस्तों, होम्योपैथिक के अंदर ओपीएम दवा, जो मैंने शुरू में आपको चीज़ बताई थी कि कोई दवा अगर अपनी क्रिया नहीं करते हैं तो बीच बीच में, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो, ओपीएम 200 हफ्ते 10 दिन में लेने में कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। और अगर इसके लक्षण मिलते हैं तो ये 30 पोटेंसी में निर्दोष है, 200 पोटेंसी में निर्दोष है। जैसे और दवाइयाँ हैं वैसे ही और दवाइयाँ हैं। बेफिक्र हो करके इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, अब जाते जाते मुझे याद आ गया कि मैं कब्जी का, जहाँ इसमें कब्ज का सवाल हुआ, उस लोगों को अब देखो ऐसे कभी याद नहीं आता, अभी वीडियो में याद आता है। जो मेरा वीडियो पूरा सुनेंगे तो वो उसका लाभ उठाएंगे। नुस्खा ये, ओपीएम 30 पोटेंसी और नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी, सिर्फ 2 दवाई, ओपीएम 30 पोटेंसी, नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी। इन दोनों दवाओं को मिला लें। मिलाने के बाद एक 10 ml या 20 ml की ड्रापर की शीशी में भर लें और 2-3 बूंद दिन में 4 दफ़ा, सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक आधे कप पानी में लें। मैं कहता हूँ कि कैसी भी भयंकर कब्ज हो उसमें आराम आ जाएगा, लेकिन आप 2-4 दिन के अंदर ही अगर फ़ायदा नहीं हुआ, मैदान छोड़ गए तो छोड़ गए। आप अड़े रहो,
किस तरह अड़े रहो, जैसे वो दो जवान अड़े रहे कि इस दरवाजे को पार करना, वैसे आप अड़े रहो। इस दवा की क्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। आपको 8-9 दिन के बाद में कब्जियत में आराम मिलेगा। आराम से 2 महीना इसका प्रयोग करो। नेट्रम्यूर 30 प्लस ओपियम 30, 2 ही दवा, सिर्फ हल्का खाना खाएं और इनका दिन में 4 बार प्रयोग करें। 1 महीना 2 महीना अगर आपको अपनी कब्जियत से छुटकारा पाना है तो न तो आपकी आंतें कमज़ोर होगी, न आपको कोई इस तरह का दस्त आएगा कि आपको बार बार जाना पड़े। आपका पेट सही होते होते आपकी आंतें बिल्कुल सर्पा आकार की तरह आपका मल शुद्धिकरण करके, ये दोनों दवाइयाँ इतनी बेहतरीन है कब्जी के लिए। दोस्तों 26 मिनट का वीडियो बन गया संडे के दिन। अब कुछ तो आप हम पे भी रहम करो, इसको सब्सक्राइब करो। मैं देखता हूँ आप कितने सब्सक्राइब करते हो, इतने बढ़ नहीं रहे जितने आप करते हो। खैर ये मजाक की बात है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कीजिए, न अच्छा लगे तो भी हम तो राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। तो हम हर हाल में खुश रहने वाले व्यक्तियों में से हैं। ऐसे वैसे नहीं रहते, हम खुश रहने वाले व्यक्तियों में से हैं और किसी से डरते नहीं सिवाय, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं। और हनुमान भक्त को कभी जिंदगी के अंदर कोई भी भाई छेड़े नहीं। अगर वो असली हनुमान भक्त होगा ना, तो अगर उसको छेड़ लिया या उसको कुछ गलत कर दिया उसके साथ, भगवान ही फिर हनुमान जी बचा सकते हैं और किसी की ताकत नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान।